ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून और दिल के अमराज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मुझे भट्टी है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपनी खिदमत दिल के शोबे से सरंजाम दे रहा हूँ सर्जिमेट हॉस्पिटल लाहौर में और एवरकेयर हॉस्पिटल में। और मैं पिछले 17 से 18 साल से शोबा दिल से वाबस्ता हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है हाई ब्लड प्रेशर, और उर्दू में उसे बुलंद फिशार खून कहते हैं, लेकिन हमारी जो रूटीन की टर्म है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिस्म के हर हिस्से पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे शुगर को हर मर्ज़ की माँ कहा जाता है, तो ये कहना बेजाना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हर बीमारी का बाप है, कि हर जिस्म का हर हिस्सा हर उस हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्ट होता है। हाई ब्लड प्रेशर हर जिस्म के हिस्से पे अफेक्ट करता है, ख़ास तौर पे गुर्दों पे, दिमाग पे, दिल पे, इवन के स्किन पे भी इसका अफेक्ट करता है। कोई ऐसा उज़्व नहीं है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के असर से बच सके। अब आज हम बात करेंगे कि दिल का आर्जा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ज़्यादा क्यों होता है और ये दिल को कैसे अफेक्ट करता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिल पे असर करती। पहले जो हम इसको तबीब दे देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किस तो कहेंगे आप। लोग ये बड़े कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग अनड्यू मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होता नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहती है। उसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं। पहले तो बात ये है हाई ब्लड प्रेशर के लिए कि आप डेली ब्लड प्रेशर चेक करें, सुबह शाम उसका चार्ट बना लें, वो डॉक्टर से डिस्कस कर लें, वो आपको उसके मुताबिक आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या दवाई असर करते हैं। दूसरे नंबर पे हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उसके डिवाइसेस होते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं निश्चित जगहों पे, वो भी लगा के पेशेंट्स को घर भेज देते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं कि इस दौरान ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सके और उसको हम चेक कर लें। खास तौर पर रात की टाइम डिपर और नॉन डिपर एक टर्म यूज़ होती है ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने के लिए, और ये सोचने के लिए कि आने वाले 2 वक्त में ये ब्लड प्रेशर डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ये भी हम पता लगा सकते हैं मल्टीपल टूल्स के ज़रिए। इसके लिए आज हम बात करने लगे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल पे कुछ लोगों को ऑलरेडी दिल की नालियों का मसला होता है, जिसमें उनके खून के लोथड़े जो पड़े हों ना पड़े हों, कोलेस्ट्रॉल लोथड़े उसमें मौजूद होते हैं दिल की नालियों में। तो कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा एक स्टेबल प्लेट पड़ा हुआ है। जब तक पेशेंट रूटीन में चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, तो वो रूटीन से चलता रहेगा। जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा है उस पर प्रेशर आएगा, क्रैक पड़ेगा। जैसे ही रप्चर होगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उस कोलेस्ट्रॉल के लोथड़े पे खून का लोथड़ा जम जाएगा और वो दिल की नाली जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा पड़ा हुआ था, तो खून जमने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और हार्ट अटैक हो जाएगा। ये वो मैकेनिज्म है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में होता है कि जो ऑलरेडी कुछ और भी इसमें रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं। कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, मौरूसी तौर पे दिल का मसला होता है, लेकिन जैसे ही तो तब तक उनका हार्ट अटैक नहीं हुआ होता, लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर का मसला शुरू होता है साथ ही हार्ट अटैक हो जाता है। अब वो क्यों होता है? जैसे मैंने अर्ज़ की पे है कि दिल की नालियों में जो चर्बी का लोथड़ा स्टेबल पड़ा हुआ था, हाई ब्लड प्रेशर होने से उस पर प्रेशर पड़ा, वो क्रैक हुआ, उसके ऊपर खून का लोथड़ा जमा और वो हार्ट अटैक की सूरत अख्तियार कर जाता है। इसी तरह जो हाई ब्लड प्रेशर है वो गूंगों पे असर करके नमकियात की कमी पेशी कर देता है, उसकी वजह से भी हार्ट पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत पेशेंट हार्ट फेलियर तक चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जब दिमाग पे असर करता है तो सबसे बड़ी जो उस पर कॉम्प्लिकेशन आती है वो स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब फालिज हो जाए तो भी वो भी एक दिमाग का अटैक इसे कहते हैं, वो फालिज है। दिल का अटैक आपको पता ही है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को कि दिल का अटैक क्या चीज़ होती है। अब ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं ना, किस रीडिंग को हम कहेंगे कि ये तो हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, बाजू पे लगाया जाता है, कुछ लोग कलाई पे लगाते हैं कफ को और ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर कहते किसी। अब ब्लड प्रेशर की कुछ लिमिट्स बना दी गई हैं स्टडीज़ पे, एक रिसर्च की गई, उस पर गाइडलाइन देखी गई। JNC 7 से लेकर अब तक हमारे पास गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, जिसकी बिना पे हमने एक रीडिंग की लिमिट्स रखी हैं कि इस लिमिट पे अगर है घर में है तो इतना BP होना चाहिए, ऑफिस में है तो इतना BP होना चाहिए, और हॉस्पिटल में आके इतना BP होगा तो वो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा होगा तो वो ब्लड प्रेशर में ही शुमार हो गया। घर में
अगर बीपी आपका 130/80 से ऊपर रहता है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मेजर करना चाहिए, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। और फिर उसको अगर ये एवरेज मिला के 130/80 से ज़्यादा आता है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी चाहिए। और पहले और एक बार याद रखिएगा, दवाई खाने से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात कर लेंगे। इसी तरह अगर ऑफिस में आपका ब्लड प्रेशर 135/85 यानी कि 135 और 85 से ज़्यादा आता है, वो आप मुख्तलिफ तरीके से मेजर कर सकते हैं। डेली मेजर करके उसका एवरेज निकाल लें, सुबह शाम मेजर करके चार्ट बना लें एक हफ्ते का, या फिर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर जो कि 24 आवर्स 48 आवर्स आप मेजर कर सकते हैं, तो उससे भी आप इसका एवरेज निकाल के उसको देख सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं उसके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म से हम चलते हैं। लाइक अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया है, उसका बीपी 140/90 में आ गया है या 150/90 भी आ गया, तो वाइट कोट हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है कि कुछ लोग हॉस्पिटल में आते ही उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रूल आउट ज़रूर करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर मेजर करने का क्या तरीका होता है कि असल तरीका ये है कि पेशेंट 5 मिनट के लिए एक खामोश कमरे में बैठा हो, उसको यूरिन ना आया हो, बड़ा पेशाब ना आया हो, और इसी तरह वो रिलैक्स बैठा हो, टाइम खोल के बैठा हो। इसी जिस समय टेबल पे बैठा हो ऐसे टेबल पे ऐसे ही बैठा हो, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। और उस 5 नीचे टांगें जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट खामोश वाले कमरे में बैठा हो, फिर उसका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, तो फिर वो जो रीडिंग आएगी ना वो जेन्युइन आएगी। असूली तौर पे दोनों बाजुओं में देखना चाहिए और जिसमें ज़्यादा आता है वो कंसीडर करना चाहिए। अब और हमारे पास हॉस्पिटल में अगर 180 से ज़्यादा बीपी अगर आता है, 180 से ज़्यादा, तो हम दवाई शुरू करा सकते हैं, वरना हम हर पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही पहले बताते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि अपनी ग़िज़ाओं में बेहतरी लाएँ। अब सैर ज़रूर करें, रोज़ सैर करें, और वर्जिश कर सकते हैं तो वर्जिश भी ज़रूर करें। अब ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने ब्लड प्रेशर का ज़रूर ख्याल करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में कि पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का मसला है। वो कभी कभार अगर वो ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर हो गए हैं तो वो रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक आध दफ़ा, महीने में एक दो दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जिनको अलामात देखें, अलामात क्या हो सकती हैं, लाइक सर में दर्द हो सकता है, छाती में बोझ हो सकता है, और स्वेलिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है पाँव पे, टांग का। इस तरह के अलामात हैं तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इसके अलावा वो कुछ भी अलामात मैंने से बताया कि हाई ब्लड प्रेशर किसी भी उसको जो है ना वो अटैक कर सकता है। सांस की खराबी हो तो भी ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि सांस की हाई ब्लड प्रेशर से फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने के चांस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर है बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारी कहना चाहिए है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।